वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। इससे पहले के टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन खोल के सारे वीडियो को एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हम लोग का है सिंगल प्लेट क्लच। आज हम लोग दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, सिंगल प्लेट क्लच को, इसके साथ साथ ही मल्टी प्लेट क्लच को। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, फिगर में बहुत ही इजी सा एक फिगर लिया गया है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो है ये शाफ्ट जो है जिसको पावर मिल रही है, यहाँ पर देखेंगे एक जो हम प्लेट होती थी, एक जो फ्रिक्शन प्लेट है जो कि फ्लाई व्हील के साथ लगी होती है, वो ये शाफ्ट है, और दूसरी शाफ्ट जिसे हम लोग स्लाइड कराते हैं, एक शाफ्ट ये है। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरे शाफ्ट पे लगी होती है। इनके बीच में एक प्लेट डाल दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लच प्लेट। ठीक है, ये सिंगल प्लेट है, इसमें तो इसको कहा गया है सिंगल प्लेट, मतलब कि एकल प्लेट, मतलब कि एक ही है, सिंगल प्लेट पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, ऐसा प्लेट क्लच जिसमें प्लेटों की संख्या एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल प्लेट क्लच। फिगर में देखिए ध्यान से, तो फिगर में देखेंगे जो ये दोनों पार्ट तो पहले भी रहते थे और इनके बीच में ये प्लेट नहीं हुआ करता था, इसके पहले वाले वीडियो में जैसा आपने देखा था। लेकिन इसमें क्या हो गया है, बीच में एक और प्लेट आ गया है। ठीक है, और इसी प्लेट को हम लोग बोलते हैं सिंगल प्लेट। ठीक है, और इस पूरे क्लच सिस्टम को बोलते हैं सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी अंतर इसमें नहीं हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें फ्रिक्शन लाइनिंग होती थी, इसमें भी फ्रिक्शन लाइनिंग होती थी, वो वैसे वैसे ही है, बस ये फ्रिक्शन लाइनिंग आपस में ना मिल करके एक दूसरी प्लेट पे मिलेंगे, बस इतना ही होगा। ठीक है, अब बाकी का सारा फंक्शन सेम के सेम है। जैसे कि इसको अगर और अच्छे से समझना चाहें तो नीचे वाले फिगर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जब यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट का है, मतलब कि ये इंजन का जहाँ पावर सप्लाई हो रहा है वो शाफ्ट है, और ये हमारा क्लच वाला शाफ्ट है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक प्लेट लगा हुआ है, ये जो है यहाँ पर एक प्लेट है, ये यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसमें एक प्लेट को यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है जब प्लेट जो है इंगेज कंडीशन में है और दूसरा जो डिसंगेज कंडीशन में है। इंगेज कंडीशन का क्या मतलब कि जब ये पावर का ट्रांसमिशन कर रहा है, मतलब कि देखेंगे पावर यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, इसीलिए यहाँ पर रोटेशन बनाया गया। देखिए ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कि ये इंगेज कंडीशन में। इंगेज कंडीशन में कब होता है, जब क्लच को छोड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो इंगेज कंडीशन में होता है। ठीक है, और डिसएंगेज कंडीशन में क्या होता है, जब पावर का सप्लाई ना हो रहा हो, जैसे देखेंगे पावर यहाँ से इधर फ्लो ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखेंगे ये रोटेट तो करेगा, इंजन शाफ्ट रोटेट करेगा, लेकिन जो क्लच शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, जो प्लेट होता है वो फ्लाई व्हील से वो टच नहीं रहता है। देखिए फ्लाई व्हील है, ये वाला चीज़ फ्लाई व्हील है। ठीक है, फ्लाई व्हील से टच नहीं होता है, तो पावर का सप्लाई नहीं होता है। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करेगा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बस अंतर क्या होगा, बस अंतर यहाँ पे ये हो जाएगा कि इसके बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेट आ जाएगा जो कि नहीं हुआ करता था, इसलिए इसको बोला गया सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें लिखना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये सिंपल वाला फिगर आपको ड्रा कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल फिगर ड्रा कर लेना है, लेकिन केवल यही फिगर नहीं ड्रा करना है। ठीक है, ये फिगर तो कलर वाला आपको समझाने के लिए बना है, ये फिगर आपको एग्जाम में बना करके आना है। पहला फिगर जो अभी हम बताया, और दूसरा ये फिगर। सिंगल प्लेट क्लच में आपको ये दो फिगर बनाना होगा, क्योंकि ये फिगर बहुत ही इजी है बनाना, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत ही इंजन शाफ्ट इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इधर क्लच शाफ्ट है, ये हमारा जो है क्लच पैडल है। ठीक है, ये बीच में फुलक्रम लगा हुआ है, ये हमारा शाफ्ट है जिस पे वो स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स की वजह से, यहाँ स्प्रिंग फोर्स जिसकी वजह से क्लच इंगेज रहता है। ठीक है, ये बीच में ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे जब आप यहाँ बीच में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, ये सिंगल प्लेट लगा हुआ है। तो ये फिगर काफ़ी
इजी है आपको बनाने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे आपको स्प्लाइन भी दिखाया गया है, ये यहाँ पे स्प्लाइन शाफ्ट भी दिखाया गया है जिसपे क्लच प्लेट आगे और पीछे की तरफ मूव करता है क्लच पेडल को दबाने पे, ठीक ना। तो ये फिगर बहुत ही अच्छा फिगर है जिसे आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। जब पर भी सिंगल प्लेट क्लच पूछेगा तो ये दोनों फिगर आप बना दीजिएगा, ये फिगर और सबसे ऊपर वाला फिगर जो हमने आपको बताया है इसे नहीं बनाना है, इस वाले फिगर को आपको एग्जाम में बना के आना है, ठीक ना। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इसको बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगल प्लेट क्लच में थियरी क्या लिखनी है, क्या थियरी लिख करके आनी है। देखेंगे थियरी में क्या लिखा गया, बहुत ही छोटा सी चीज़ लिखी गई जो हमने आपको बताया है। यहाँ बताया गया है कि एकल प्लेट क्लच को चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। चित्र जब आप बनाएंगे तो आप भी ये बात लिख सकते हैं वहाँ पे। इसमें चालक व चलित फ्लेंजों के बीच में एक प्लेट लगी होती है, यानी कि जो चालक और चलित जो प्लेट होता है, जो शाफ्ट होता है, इस तरह कह सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में एक प्लेट लगी होती है, जैसे कि हमने फिगर में ऊपर देखा है, ठीक है। यह प्लेट चालक व चलित फ्लेंजों की सतह के साथ घर्षण सतह पर दो जोड़े बनाती है और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मतलब क्या दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक ना। वो चीज़ यहाँ बताया गया है। यह प्लेट चालक व चलित फ्लेंजों की सतह के साथ घर्षण सतह के दो जोड़े बनाती है। पहले एक जोड़ा बनता था, डायरेक्ट मिलता था, अब दो सरफेस आपस में मिलती है, मतलब कि पावर का ट्रांसमिशन के लिए जो है एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इसे जिसका कहने का क्या मतलब, इससे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे दो सरफेस मिल रही है, एक सरफेस यहाँ पे मिलेगा और एक सरफेस यहाँ पे मिलेगा फ्रिक्शन के लिए, ठीक ना। जिससे एनर्जी जो है कि ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। पहले क्या था, पहले यही दोनों आपस में मिलते थे तो एक ही सरफेस, यही सरफेस और ये सरफेस आपस में मिल जाता था, तो ये दोनों मिलकर एक ही सरफेस बनाते थे। लेकिन अब ये वाला सरफेस इससे मिलेगा और ये सरफेस इससे मिलेगा, ठीक है। तो दो सरफेस आपस में मिलेंगे, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है इस प्रकार के क्लचों का प्रयोग छोटे ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है जहां कम शक्ति पारेषण करने की आवश्यकता होती है। जो सिंगल प्लेट क्लच है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है छोटे ऑटोमोबाइल्स में, जहाँ पर कम जो है पावर का ट्रांसमिशन किया जाना होता है, वहाँ पे हम लोग इसे करते हैं। देखिए हमने पीडीएफ में इतना ही डाला है, यही 3 टॉपिक हमने डाला है, लेकिन इसके अलावा आप पूरा फंक्शन इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आता है, ठीक है, तो आप इतना ही जितना हमने बताया उतना लिख के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 10 नंबर में आता है तो आपको इसका पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ऑपरेट होता है। आपको बताना होगा कि एक इंजन शाफ्ट होता है, इंजन शाफ्ट पर फ्लाई व्हील लगा होता है, ठीक है। इंजन शाफ्ट के जस्ट सामने जो है क्लच शाफ्ट होता है, क्लच शाफ्ट स्प्लाइन होता है और उस पर लीवर लगा होता है, ये पैडल लगा होता है। और इसको जब क्लच को इंगेज होता, स्प्रिंग फोर्स के कारण इंगेज होता है, और जब क्लच पेडल को दबाते हैं तो ये स्प्रिंग फोर्स के विरुद्ध जा करके डिसएंगेज हो जाता है। मतलब पूरा फंक्शन जो पिछली वीडियो हमने बताया था वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो। अगर 5 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है, अगर आपको इतना कम लग रहा है जितना हमने बताया है कि 5 नंबर में ये कम है, तो आप कुछ चीज़ों को, इसके फंक्शन को उसमें बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा 5 में से 5 नंबर मिल जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मल्टी प्लेट क्लच। तो मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है, जो प्लेटों की संख्या होती है वो एक से बढ़ कर के कई हो जाती है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 तक हो सकती है। जैसे गाड़ी की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जा सकता है। जैसे देखेंगे इमेज में, हमने 3D इमेज लिया ताकि आपको समझ में आए। तो देखेंगे यहाँ पर ये सारे प्लेटें जो हैं लगी हुई हैं, ठीक है। पहले ये प्लेटें एक थी, ठीक है, अब ये प्लेटें बढ़ करके इनकी संख्या बढ़ गई है। एक प्लेट लगेगा, एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगा, तो उसके बाद से जस्ट बाद एक प्रेशर प्लेट लगेगा, ठीक है। हमने आपको पिछले वाले इमेज में दिखाया, इस वाले प्लेट को प्रेशर प्लेट बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है ये प्रेशर प्लेट, जो उसको दबाने का काम करता है, उसको हम लोग प्रेशर प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ मल्टी प्लेट में भी यही होगा कि एक फ्रिक्शन प्लेट के बाद से एक प्रेशर प्लेट, फिर फ्रिक्शन प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, इस तरह करके लगाया जाता है, ठीक है। इस वाले इमेज में भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक फ्रिक्शन प्लेट है, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट है, फिर फ्रिक्शन प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, इस तरीके करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 इस तरीके से हम लोग जो प्लेटों की संख्या होती है।
जितनी गाड़ी की कैपेसिटी होती है, जितनी लोड ज़्यादा होगी गाड़ी में, जैसे बस ट्रक होगा, हैवी लोड होगा, तो उतने ही क्लच प्लेट की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन एकदम सेम है, जैसे सिंगल प्लेट क्लच का है चाहे क्लच का है, सेम वैसे ही है, बशर्ते इसमें होता यह है कि प्लेटों की संख्या बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया बहु प्लेट क्लच, मतलब मल्टी प्लेट क्लच को चित्र में दर्शाया गया है। इसकी क्रियाविधि बिल्कुल एकल प्लेट क्लच की भांति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस क्लच के बीच में एक प्लेट के स्थान पर कई प्लेट लगी होती है जो घर्षण सतह के 2 या 2 से अधिक जोड़े बनाती है। ठीक है, जो फ्रिक्शन जो सरफेस है उसको बढ़ा देती है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है बहु प्लेट क्लच की अधिकतम संख्या 20 प्लेट तक प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग क्लच का प्रयोग अधिक उच्च घुमाव पारेषण में किया जाता है, मतलब कि मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हाई टॉर्क को ट्रांसमिट किया जाना हो, हाई पावर को ट्रांसमिट किया जाना हो। वही बात यहाँ पर लिखा है, उच्च घुमाव पारेषण में किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे बताया गया है, जैसे कि मिट्टी स्थानांतरण मशीन इत्यादि, मतलब मिट्टी धोने वाली हो, चाहे हैवी ट्रक हो, ठीक है, चाहे जो कि हैवी लोड जो ट्रैक्टर आते हैं उस टाइप के हों, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है फिगर एग्जाम में कौन सा बनाना है। ये फिगर तो हम लोग एग्जाम में बनाएंगे नहीं, ना ये बनाएंगे ना ये बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर जो एग्जाम में मल्टी प्लेट क्लच के लिए बनाना है वो आपको ये बनाना है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फिगर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसका PDF डाउनलोड करिएगा तो वहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, तो ये इमेज आपको बनाना है। ठीक है, इमेज को बनाने का 2 से 3 बार आप जरूर से प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, इस इमेज को प्रैक्टिस करना है। इसमें सेम इमेज बस वही है, ये फ्लाई व्हील है, ये इंजन शाफ्ट है, ये जो है क्लच है, क्लच शाफ्ट है। ठीक है, क्लच शाफ्ट है, इस पर भी फुलक्रम है, यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे जो है क्लच पैडल है, और यहाँ पर बस ये जो प्लेटों की संख्या है ये बढ़ गई है, और इसी को बनाते समय आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें स्प्रिंग, क्लच प्लेट, बियरिंग, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील, ये सारी चीज़ें इसमें लिख देना है, जैसे कि बना हुआ है सेम ऐसे ही बना देना है आपको। ठीक है, इसे बनाने की प्रैक्टिस करना आपका काम है। और 2 से 4 बार, 6 बार, 8 बार इसको बना कर प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है, बट आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको फिगर पर नंबर मिलना है, लिखना आपको कम है, लेकिन फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आप फिगर बना के नहीं आते हो तो आपको नंबर मिलने की चांसेस बहुत कम है। 5 में से अगर आप फिगर ना बना के लिखे तो एक ही नंबर मिलेगा। अगर आपने लिखा नहीं, अगर फिगर बना दिया है तो 5 में से 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोनों ही काम कर दिए तो 5 में से 4 या फिर 5 में से 5 मिलने की 100% चांस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे एक सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में क्या एडवांटेज है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो है एडवांटेज ऑफ मल्टी प्लेट क्लच ओवर सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, एकल प्लेट क्लच की अपेक्षा बहु प्लेट क्लच के लाभ, क्या लाभ हैं, तो देखिए क्या क्या लाभ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि इसके द्वारा अधिक शक्ति पारेषण की जा सकती है। किसके द्वारा, मल्टी प्लेट क्लच के द्वारा जो है अधिक शक्ति का पारेषण किया जा सकता है। इसके द्वारा अधिक गति पारेषित की जा सकती है, मतलब मल्टी प्लेट के द्वारा जो है अधिक गति को पारेषित किया जा सकता है। इसकी कार्य अवधि अधिक होती है, मतलब इसका जीवन काल जो है लाइफ टाइम जो अधिक होता है। किसका, मल्टी प्लेट क्लच का जो है जीवन काल अधिक होता है। किसके अपेक्षा, सिंगल प्लेट क्लच के अपेक्षा जो है मल्टी प्लेट क्लच का जो है जीवन काल अधिक होता है। भारी वाहनों के लिए मल्टी प्लेट क्लच का उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, भारी वाहनों के लिए। और लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इसमें प्लेटों के स्लिप होने की संभावना नहीं रहती है। मल्टी प्लेट क्लच में प्लेटों के स्लिप होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारे वीडियो को कवर कर लीजिए, जिससे कि आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।